गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन नाम से पता चल रहा है कि अपन चर्चा करेंगे कि भारत का जो विश्व के अन्य देश है उनके साथ होने वाले युद्धाभास वो कौन कौन से हैं। आप सभी को पता है कि मोस्टली हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं और वो अपन केवल नाम के कारण कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो मैं आपको इस टॉपिक पर एक सरल और सहज तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आप 100% इस चीज को करके जाओगे तो आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ते हैं मैप के माध्यम से। आपने पढ़ा है करंट में अलग अलग तरीके से, लेकिन मैप से क्या होगा आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो देखो अपन बात करते हैं, ये देखो ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, अपने को युद्धाभास करने मतलब दो देशों के मध्य होने वाले वो सैन्य भी एक तरह से सेनाओं द्वारा होते हैं, अलग अलग वो वायु भी होती है, थल भी होती है, नौसेनाएं भी होती है। तो इन सब के द्वारा क्या होते हैं, दो देश आपस में क्या करते हैं, युद्धाभास करते हैं। फायदा सामरिक रूप से मजबूती आती है। ठीक है, दोनों देशों के मध्य कूटनीतिक रिश्ते मजबूत होते हैं। अब मान लो अमेरिका और भारत के मध्य हुआ तो वहां की सेना किस तरह से टैक्टिक्स कर रही है, यहाँ की कैसे कर रही है, तो साझा एक दूसरे में विकास होता है। भाई पता चलता है कि ये किस तरह से युद्ध को अपनी युद्ध शैली यूज करते हैं, ये करते हैं। तो ठीक है, तो इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो अपन बात करेंगे पहले पड़ोसियों से, क्योंकि अपने क्या पड़ोसी पास में, तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपना आता है नेपाल। ठीक है, नेपाल क्या है, भारत के ऊपर है। तो यहां एक होता है सूर्य किरण। सूर्य की किरण कहां से आती है, ऊपर से आती है। ठीक है, तो भारत के ऊपर क्या है, नेपाल है। तो आपको एक याद करने का तरीका हो गया कि सूर्य किरण ऊपर से आती है। तो नेपाल के साथ कौन सा युद्धाभास होता है, सूर्य किरण ये होता है भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण। अब भी हाल ही में 15वां सूर्य किरण का युद्धाभास किया गया। अपना जो पिथौरागढ़ है ना उत्तराखंड में, वहां पे कौन सा 15वां आयोजित किया गया। पिथौरागढ़, आपको पता है पिथौरागढ़ कहां है, उत्तराखंड में, वहां आयोजित हुआ ये सूर्य किरण युद्धाभास। तो याद हो गया आपको। ठीक है, किरण कहां से आती, ऊपर से। तो अपने ऊपर कौन सा देश है, नेपाल। तो नेपाल से कौन सा होगा भारत का, सूर्य किरण। ठीक है, अब पड़ोसी श्रीलंका की भी बात कर ले। श्रीलंका के साथ होता है अपना, एक तो होता है स्लीनेक्स। ठीक है, स्लीनेक्स युद्धाभास है, अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। बाकी है क्या इस स्लीनेक्स में, देखो नाम याद करने का तरीका, स्ली से श्रीलंका, आईएन से इंडिया। तो श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सा हो गया, स्लीनेक्स। बोले एक ही होता है, नहीं साहब और होते हैं। कौन सा होता है, पड़ोसी है तो क्या होगा, मित्र होगा। और युद्धाभास है तो क्या आएगी, शक्ति। तो क्या हो गया, मित्र शक्ति। ये भी किसके साथ होता है, श्रीलंका के साथ होता है। कौन सा, मित्र शक्ति। तो ये आपको ये दोनों याद करने हैं। ठीक है, याद हो गए। सैन्य युद्धाभास है कौन कौन से, एक तो हो गया स्लीनेक्स हो गया श्रीलंका के साथ, एक कौन सा हो गया आपके, मित्र शक्ति। ठीक है, और बात करें, अब शक्ति से याद आए तो आपको मैं एक जोड़ के और बताता हूं। इंडोनेशिया जो अपने यहाँ इधर की तरफ है, अंडमान के पास में, जो इंडोनेशिया जो एशियन कंट्री है, उसके साथ भी शक्ति के नाम से होता है। वो कौन सी शक्ति, समुद्र में स्थापित है। तो एक तो होता है आपके समुद्र शक्ति। कौन सा, समुद्र शक्ति। एक तो होता है समुद्र शक्ति। बोल एक ही होती है, नहीं एक और होता है। क्या होता है, गरुड़ शक्ति। किस नाम से होता है, गरुड़ शक्ति। ठीक है, तो इंडोनेशिया के साथ कौन कौन से हो गए, एक तो समुद्र शक्ति हो गया, एक गरुड़ शक्ति हो गया। ये सैन्य युद्धाभास डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा, आपके आ जाएगा एग्जाम में कि आपके गरुड़ शक्ति युद्धाभास किन किन देशों के मध्य होता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि समुद्र शक्ति के जस्ट नीचे क्या है, गरुड़ शक्ति। तो कहाँ होगा समुद्र का, इंडोनेशिया के साथ। तो ये हो गया, और मित्र शक्ति आ गया तो आप बता दो श्रीलंका के साथ। शक्ति से नाम आता है तो मैं बता दूं,
भारत का फ्रांस के साथ होता है शक्ति युद्धाभास। और भी होते हैं? बोल हाँ। कौन कौन से होते हैं आपके? आपके होता है डेजर्ट नाइट, फ्रांस के साथ होता है डेजर्ट नाइट, ठीक है। ये आपके जोधपुर में भी आयोजित किया जाता है, ठीक है, डेजर्ट नाइट, ठीक है। और उसके अलावा होता है वरुण, जल नौसैन्य वरुण। वरुण के अलावा और गरुड़, वायु सैन्य अभ्यास। कौन सा? गरुड़। तो ये मुख्य हो गए फ्रांस के साथ। कौन कौन से हो गए? ये 4 हो गए फ्रांस के साथ, ठीक है। इंडोनेशिया काम तमाम उनके साथ जो जो हुए वो पता चला। तो फ्रांस के साथ कौन कौन से हो गए? वरुण हो गया, गरुड़ हो गया। शक्ति का मैंने बोला कहाँ होता है? डायरेक्ट शक्ति यहाँ होती है, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति यहाँ होती है, मित्र शक्ति यहाँ होती है श्रीलंका में। तो ये हो गया एक डेजर्ट नाइट, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से फ्रांस का कवर हो गया। और अपन पड़ोस में बात करें तो अपने पड़ोस में कौन सा? मालदीव। मालदीव में होता है आपके एक्यूवेरिन नाम से होता है। कौन सा होता है? एक्यूवेरिन नौसैन्य अभ्यास है। कहाँ होता है? भारत और मालदीव के मध्य कौन सा होता है? एक्यूवेरिन होता है। बोले और भी होते हैं क्या भारत के साथ? बोले हाँ। एक होता है दोस्ती। दोस्ती किस में होगी? पड़ोसियों में होगी। तो ये दोस्ती वाला इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। दोस्ती होता है, दोस्ती नामक युद्धाभास। दोस्ती क्या मजबूत कब होगी? जब एक नहीं 2 दोस्त होंगे। तो भारत के 2 दोस्त कौन कौन से हो गए? एक तो मालदीव हो गया, एक श्रीलंका हो गया। तो किस किस के मध्य हो गया? भारत, मालदीव और श्रीलंका, इन तीनों को मिलाकर क्या हुई? दोस्ती। तो दोस्ती युद्धाभास कहाँ हुआ? भारत, मालदीव और श्रीलंका। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत नाम एक यूनिक है ना, तो मोस्टली एग्जाम में ऐसे ही नाम आते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गया पड़ोसियों में बड़ी बड़ी बात करें। और बात करें अपन जैसे यूके पे बात करते हैं। यूके यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन के साथ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ब्रिटेन के साथ बात करें तो सबसे पहले तो एक अजय वॉरियर्स के नाम से होता है, ठीक है। ये अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, आपके उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। भारत और किसके मध्य? सैन्य युद्धाभास है, भारत और यूके के मध्य हुआ। और होता है आपके कोंकण युद्धाभास। कोंकण आपको पता है, कोंकण वाला तट है, कौन सा है? महाराष्ट्र के जो टच में जो समुद्री तट है ना, उस सीमा को कोंकण कहा जाता है, ठीक है। और कौन कौन सी? कोरोमंडल है, वो कहाँ है? आपके तमिलनाडु वाली है। और मालाबार तट है, वो आपके केरल वाला तट है। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यूके के साथ कौन कौन से हो गए? एक तो अजय वॉरियर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि यूके तो अपने 200 साल से रहे थे, बोला तो जब से ही जीतने की लग रही है, नहीं जीतना है। किसको? यूके को। तो यूके के साथ हो गया अजय वॉरियर्स। कोंकण हो गया, महाराष्ट्र में आयोजित होता है कोंकण। और एक होता है HMS आपकी क्वीन एलिजाबेथ है ना, आपको कहाँ की है वो क्वीन? इस नाम से पता चल रहा है, एलिजाबेथ, ठीक है। ये हो गया मोटी मोटी चीज यूके के साथ। अजय वॉरियर्स हो गए, कोंकण हो गया, क्वीन एलिजाबेथ हो गया, ठीक है। बोल और भी कुछ होता है? बोला हाँ। एक होता है इंद्र गरुड़ के नाम से। ये कहाँ होता है? इंद्र गरुड़ होता है आपके यूके के साथ में। तो यूके के साथ मोटी मोटी बात करें तो कौन कौन से हो गए? 4 हो गए, अजय वॉरियर्स, कोंकण, HMS क्वीन एलिजाबेथ, और कौन सा हो गया? इंद्र गरुड़। इंद्र से याद आया तो इंद्र में एक बहुत महत्वपूर्ण है, इंद्र, केवल इंद्र नाम से, वो होता है रूस के साथ। इंद्र ये 2021 का है ना, आपके रूस में जो वोल्टास्क नामक एक जगह है, वहां आयोजित किया गया था, ठीक है। इंद्र कहाँ हुआ था? इंद्र बेसिकली कहाँ होता है? वहां। बाकी इंद्र के नाम से इंद्र गरुड़ होता है, वो यूके में। केवल इंद्र महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट पूछा जाता है। इंद्र युद्धाभास किस किस के मध्य होता है?
भारत और रूस के मध्य। बोल और होते हैं भारत और रूस के मध्य? बोला हाँ। कौन से? एक होता है जेपेड, जेपेड 2021 में आयोजित हुआ था जेपेड, ठीक है। ये भी कहाँ किस किस के मध्य होता है? भारत और रूस के मध्य। बोला और भी होते हैं क्या? बोला हाँ एक और होता है। वैसे तो एक और क्या, और काफी होते हैं, बाकी महत्वपूर्ण यही है। एक पासेक्स अभी 2022 में आयोजित हुआ है, ये नौसैन्य अभ्यास है पासेक्स। कौन सा? पासेक्स। तो मोटी मोटी बात करें तो कौन कौन से हो गए रूस के साथ? जेपेड हो गया, इंद्र हो गया, और कौन सा हो गया? पासेक्स हो गया। एक ट्रीनेक्स के नाम से भी होता है, तो वो अपन आगे चर्चा करेंगे, ठीक। तो ये हो गए मोटे मोटे रूस के साथ। और बात करें तो और देखा जाए ना तो और जो अपनी मिडिल ईस्ट, मिडिल जो कंट्रीज है ना, ये मिडिल ईस्ट जो एशियाज कंट्रीज है, तो उनमें अपन बात करें तो कजाकिस्तान के साथ होता है। अपने भारत और उसके नाम को जोड़ के ही बना हुआ है। क्या नाम उसका? कजा इंद। कजा इंद नाम से युद्धाभास होता है। कजा से कजाकिस्तान, इंद से इंडिया। तो ये किस किस के मध्य? भारत और कजाकिस्तान के मध्य। और उज्बेकिस्तान है, तो उज्बेकिस्तान के मध्य होता है एक दस्तलिक। दस्तलिक नामक युद्धाभास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। तो कजाकिस्तान और भारत के मध्य तो कजाइंद हो गया, और दस्तलिक हो गया भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। बोल और इंपॉर्टेंट होते हैं? बोल हाँ। एक मंगोल के साथ, ठीक है, मंगोल के साथ जैसे चीन वाला क्षेत्र है, चीन के साथ कौन कौन सा होता है? हैंड इन हैंड होता है। चीन के साथ होता है हैंड इन हैंड। जैसे ये चीन वाला क्षेत्र है, कौन सा होता है? हैंड इन हैंड होता है। ठीक है। और जो मंगोल वाला चित्र है उसके साथ होता है नोमेडिक एलिफेंट। ये पूछा गया एग्जाम में। कौन सा होता है युद्धाभास मंगोल के साथ? कौन सा होता है? नोमेडिक एलिफेंट। नोमेडिक एलिफेंट, नोमेडिक ELEPHANT, ये आपके होता है मंगोल के साथ, ठीक है। हैंड इन हैंड चीन के साथ। और बात करें, और जैसे मोटी मोटी सिंगापुर के साथ बात करें अपन, सिंगापुर के साथ होता है आपके एक होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम से नाम काफी यूनिक लग रहा है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। बोल्ड ही कर देना है, ठीक है। ये किसके साथ है? सिंगापुर के साथ है। और युद्धाभास सिंगापुर के साथ होते हैं? हाँ होते हैं। ये होता है सिम्बेक्स। सिम से सिंगापुर, आई से इंडिया। ये होता है भारत और सिंगापुर के मध्य होता है सिम्बेक्स युद्धाभास। और होता है? बोले हाँ। थाईलैंड को और इंक्लूड कर देते हैं तो हो जाता है अपने सिटमैक्स। एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड। जब इन तीनों देशों का युद्धाभास होता है ना तो उसको कहते हैं सिटमैक्स, सिटमैक्स, सिटमैक्स। तो ये आपके हो गए महत्वपूर्ण युद्धाभास। और एक जापान के साथ होता है धर्म गार्जियन। कौन सा? धर्म गार्जियन। क्योंकि जापान में क्या बुद्धिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो भारत में भी बुद्धिज्म का रोल है, तो वो धर्म से रिलेटेड है दोनों, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए कौन सा युद्धाभास होता है भारत और जापान के मध्य? धर्म गार्जियन। तो भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्धाभास होता है? धर्म गार्जियन। याद रख लेना ये, क्योंकि नाम बड़ा यूनिक है, पूछा जा सकता है। तो धर्म गार्जियन, धर्म किससे बढ़ाओगे? जापानियों के साथ, क्योंकि अच्छे रिश्ते हैं। तो धर्म गार्जियन किसके मध्य? भारत और जापान के मध्य। और अपन बात करें यूएई,
यूएई में आपको पता है तलवार चलती है सीधी, तो यहाँ कौन सा है, जायद तलवार। याद कर लेना, पूछ सकते हैं जायद तलवार युद्धाभ्यास कहाँ होता है, भारत और यूएई के मध्य, ठीक है। एक और होता है अल हिंद के नाम से होता है, अल हिंद, वो भी किस किस के मध्य होता है, भारत और यूएई के मध्य। तो ये दो होते हैं भारत और यूएई के मध्य। और यूएसए के साथ तो बहुत अच्छे संबंध है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास होते हैं। तो युद्धाभ्यास नाम से ही किसके साथ होता है, यूएसए के साथ। किस नाम से, आपके युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास के नाम से युद्धाभ्यास। नाम जहां आ गया ना, क्योंकि यूएसए सबसे क्या है, आर्मी में सबसे पावरफुल कौन सी है, यूएसए। तो सबसे अच्छा युद्धाभ्यास कहाँ का, यूएसए। तो युद्धाभ्यास यूएसए, याद रख लेना, युद्धाभ्यास कहाँ होता है, यूएसए। और यूएसए के साथ होते हैं, हाँ साहब, और होता है आपका मालाबार। नाम से पता है मालाबार, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज ये होती है, इसमें क्या, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, ये चारों देश मिलकर जो आपका हिंद प्रशांत वाला क्षेत्र है ना, जहां आपको पता है जो अपनी चाइना है वो विस्तारवादी नीतियां कर रहा है, उसके अंतर्गत जैसे अपनी जो दक्षिण चीन सागर है वहां अपना वर्चस्व कायम कर रहा है, वहां विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा देता है, आबाद जो आवागमन है सिपों का उस पर रोकथाम लगाता है। तो उसकी उस इंसर्जेंसी को रोकने के लिए अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने मिलकर ये युद्धाभ्यास किया जाता है उस क्षेत्र विशेष में, ठीक है। अंडमान के आसपास होता है ये, ठीक है। ये कहाँ है, मालाबार हो गया, युद्धाभ्यास हो गया। और एक और होता है पासेज नाम से, पासेज नाम से युद्धाभ्यास भी होता है, जो यूएसए और भारत के मध्य होता है। ये एक तरह से नौसेना और वायुसेना दोनों मिलकर करती है इस युद्धाभ्यास को, ठीक है। तो ये होता है आपके, ये महत्वपूर्ण हो गए इसके मध्य। और अपन बात करें, जैसे ओमान के साथ होता है, कौन सा, ओमान के साथ होता है आपके ईस्टर्न ब्रिज 6 के नाम से, ईस्टर्न ब्रिज 6। ये सैन्य विद्रोह, सैन्य युद्धाभ्यास है जो अभी जोधपुर में आयोजित किया गया, ठीक है। सैन्य युद्धाभ्यास है, क्या नाम से, ईस्टर्न ब्रिज। किस किस के मध्य, भारत और ओमान के मध्य। एक सेशल्स के साथ और होता है, ठीक है, वो होता है आपके, कौन सा, सेशल्स के साथ होता है लामी तिये। क्या नाम से, लामी तिये। ये किस किस के मध्य होता है, भारत और सेशल्स के मध्य होता है लामी तिये। तो अपन ने देखो ये मोटे मोटे ये सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। कौन कौन सी पढ़ी अपन ने देखा, सबसे पहले नेपाल पे बात की, तो नेपाल सबसे ऊपर है, सूर्य किरण हो गया। नीचे गए अपन श्रीलंका पर, तो मित्र शक्ति हो गया, ठीक है। उसके अलावा और कौन से देखे अपन ने, अपने मालदीव के साथ देखा, एक्वेरियन हो गया। दोस्ती है जो तीनों के मध्य होगी, स्लीनेक्स देखी, श्रीलंका के साथ हो गया। उसके बाद अपन देखा कि शक्ति पे बात चली, तो अपन ने देखा इंडोनेशिया के साथ कौन सा हो जाएगा, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन चले गए शक्ति पे, फ्रांस के साथ शक्ति दिखाएंगे, तो और कौन सी दिखाएंगे, गरुड़ भी हो जाएगा, वरुण भी हो जाएगा, ठीक है। और फ्रांस के साथ अपन ने बात करी कि और भी कोई होता है, बोले हाँ, एक होता है अपने डेजर्ट नाइट होता है जो जोधपुर में आयोजित किया जाता है। फिर अपन ब्रिटेन पे चले गए, ब्रिटेन में कौन कौन से हो गए, जैसे अजय वॉरियर्स हो गए, ठीक है। और HMS क्वीन एलिजाबेथ हो गया, कोंकण हो गया। उसके अलावा इंद्रधनुष हो गया, इंद्रधनुष, इंद्र गरुड़ नहीं, इंद्रधनुष है। उसके अलावा कौन सा है, इंद्रधनुष नाम से। यूके के बाद गए अपन, जैसे रूस पे गए तो इंद्र नाम से होता है भारत और रूस के मध्य। और कौन कौन से होता है, और अपन ने देखा जेपेड नाम से होता है। और उसके अलावा जैसे पासेक्स नाम से होता है, वो भी भारत और रूस के मध्य होता है। और अपन ने देखा कि सिंगापुर के साथ कौन सा है, बोल्ड कुरुक्षेत्र है, ठीक है। और उसके अलावा सिम्बेक्स है,
ठीक है। उसके अलावा सिटमैक्स है, सिटमैक्स में एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड, तो SIT सिटमैक्स, ठीक है। ये सिम्बैक्स हो गया। और अपन ने देखा और कौन कौन से है, जैसे मंगोल के साथ नोमैडिक एलिफेंट है, ये पूछा भी गया पहले किसी एग्जाम में, तो भारत और मंगोल के मध्य नोमैडिक एलिफेंट। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के मध्य हैंड इन हैंड होता है। किसके मध्य? भारत और चाइना के मध्य कौन सा है? हैंड इन हैंड होता है, ये देख लिया अपन ने। और कजाकिस्तान के साथ कजाइन देख लिया, उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक देख लिया, ठीक है। और अपन ने देखा ओमान के साथ जैसे ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम से देख लिया, ठीक है। और ये अपन इन अफ्रीकन कंट्रीज में देखा जैसे सेशल्स है, सेशल्स के साथ जैसे लामीतिये हुआ है, अभी 2022 में हुआ है ये लामीतिये, ठीक है। और UAE वाले क्या करते हैं? तलवार रखते हैं, तो जायद तलवार हो गया, ठीक है। एक अल हिंद के नाम से होता है, वो भी UAE के साथ होता है। और अपन बात करें, ये अपन ने देखा USA के साथ युद्धाभास हो गया, ठीक है, पासेज हो गया और मालाबार हो गया, ये USA के साथ। तो ये आपके क्या मोटे मोटे हो गए, इनको आप देख लेना। क्वेश्चन है ना लगभग इससे रिलेटेड आया ना, तो इसी से आएगा लगभग, ठीक है ना। धर्म गार्जियन जापान के साथ हो गया, तो ये महत्वपूर्ण हो गए, रट्टा मार लो इनको, रट्टा। मैप से देखोगे ना तो याद रहेगा आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चीजों को एक बार दोबारा आप बनाना, दोबारा कोशिश करना, 100% आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे सूर्य किरण है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बोलो ऊपर से आती है, ऊपर से ने बताया नेपाल है, तो नेपाल के साथ हो गया। इस तरह से आप याद करोगे ना तो हमेशा याद रहेगा। थैंक यू दोस्तों।